तिब्बत के संतों का पूरा इतिहास, मिथ्स और माउंटेन्स के परे। क्या हो अगर तिब्बत का वो इतिहास जिसे आप जानते हैं सिर्फ एक दिखावा हो? वो इमेज जो हमें बेची जाती है, जिसमें दलाई लामा और दुनिया की छत पर बने मोनास्टिक मठों की शांत तस्वीर होती है, वो सुंदर है लेकिन अधूरी है, क्योंकि इस पोस्ट कार्ड के पीछे, शांति की इस इमेज के नीचे एक बहुत पुरानी, हिंसात्मक और ज्यादा पावरफुल दुनिया छुपी है। जादू, भयानक राक्षसों और ऐसी पावर्स वाले मास्टर्स की एक सीक्रेट दुनिया जो कल्पना से परे है। रहस्यमय तिब्बत के वो भूले बिसरे संत जिन्होंने रक्त, अग्नि और आध्यात्मिक शक्तियों के संघर्ष से गढ़ा एक अदृश्य इतिहास। पद्मसंभव, वो तांत्रिक सिद्ध महासिद्ध जिन्होंने हिमालय के प्राचीन और उग्र देवताओं को वश में किया और तिब्बत की धरती पर बौद्ध धर्म की नींव रखी। मिलरेपा, वो हत्यारा जो काले जादू का मास्टर बना और फिर अपने गुरु के कठोर अनुशासन में पूर्णतः शुद्ध होकर तिब्बत के सबसे महान और प्रेरणादायक संतों में परिवर्तित हो गया। ये वो अविश्वसनीय कहानियां हैं जो हिंसा, प्रायश्चित और गूढ़ ज्ञान से भरी हैं, पर आज तक दुनिया से छिपी रही। आज हम रहस्यमय तिब्बत के पर्दे को उठा रहे हैं ताकि उनके सच्चे आध्यात्मिक योद्धाओं से रूबरू हो सकें। उस क्रांति को समझने के लिए जिसका इन साधुओं ने नेतृत्व किया, आपको तिब्बत को बौद्ध धर्म के पहले देखना होगा। रंग बिरंगे मंडलों और सुखदायक मंत्रों वाली छवि को भूल जाइए। इसकी जगह एक ऐसी भूमि की कल्पना कीजिए जो बर्फीली हवाओं से घिरी पहाड़ों से कुचली हुई थी। ऐसे पहाड़ जो इतने ऊंचे थे कि वे आकाश को स्वयं छूते प्रतीत होते थे। यहाँ प्रकृति केवल एक पृष्ठभूमि नहीं थी, यह एक जीवित, सचेतन और अक्सर क्रूर शक्ति थी। हर पर्वत चोटी का अपना एक देवता था, हर झील की गहराई में एक आत्मा रहती थी, हर आंधी तूफान एक राक्षस का क्रोध था। यह भूमि देवताओं और राक्षसों से भरी हुई थी और यहीं से उन साधुओं की महाकाव्य लड़ाई शुरू हुई। इस क्रूर दुनिया में जीवित रहना एक अदृश्य और अप्रत्याशित पंथों के सामने समर्पण करने पर निर्भर था। हर कदम पर मनुष्य इन शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों की दया पर थे और इनके बीच में खड़े थे बौन परंपरा के पुजारी और शमन। बौन को अक्सर तिब्बत का प्राचीन धर्म कहा जाता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह एक जटिल आध्यात्मिक ट्रेडिशन थी जिसकी अपनी विशाल कॉस्मोलॉजी और शक्तिशाली रिचुअल्स थे। यह बौद्ध धर्म के आने से पहले का मूल तिब्बती ज्ञान था। प्रकृति की अदृश्य शक्तियों के साथ सीधा संवाद। बौन प्रथाएं, वह पुल जो मनुष्य और आत्मा जगत को जोड़ता था। यह एनिमिज्म और शैमनिज्म का एक शक्तिशाली मिश्रण था। इसके पुजारी वे दुभाषिए थे जो मनुष्यों से भूत प्रेतों को निकालते, हड्डियों के रहस्यों में भविष्य पढ़ते और पहाड़ के देवताओं को प्रसाद चढ़ाकर शांत करते। यह कोई साधारण आस्था नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक आध्यात्मिकता थी जो एक निर्दय वातावरण में जीवित रहने की मजबूरी से जन्मी थी। आत्माओं के साथ सामंजस्य एक विकल्प नहीं, बल्कि जीवन मरण का प्रश्न था। लेकिन एक समस्या थी, बौन की शक्ति के बावजूद इसमें एकीकृत सिद्धांत की कमी थी। यह एक युवा और महत्वाकांक्षी साम्राज्य को बांधने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। तब प्रवेश हुआ राजा सोंगतसेन गंपो का, एक दूरदर्शी शासक जिसने समझा कि साम्राज्य को बनाए रखने के लिए तलवारों से ज्यादा मजबूत विचारधारा की जरूरत है। उन्होंने 2 बौद्ध राजकुमारियों से विवाह किया, एक नेपाल से, एक चीन से, और उनके साथ आया एक ऐसा दर्शन जो न केवल आत्माओं को शांत करता था, बल्कि दुख को पार करने का मार्ग दिखाता था। यह था बौद्ध धर्म का आगमन, तिब्बत की नियति को बदलने वाला क्षण। तब बौद्ध धर्म ने तिब्बत में धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू किया, लेकिन यह एक साधारण कन्वर्जन नहीं था, यह एक कॉन्फ्रंटेशन था। भारत के प्लेन्स में पैदा हुई शिक्षाएं, एंसेस्ट्रल बिलीफ्स और रूफ ऑफ द वर्ल्ड के पावरफुल डीटीज के साथ टकरा गईं। पहले मिशनरीज हैरान थे। एम्प्टीनेस के बारे में उनके फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स एक एवलांच को ट्रिगर करने वाले माउंटेन गॉड के फ्यूरी के सामने एब्स्ट्रैक्ट लग रहे थे। तिब्बत की स्पिरिचुअल फोर्सेस इतनी प्राचीन थीं कि उन्हें केवल इग्नोर नहीं किया जा सकता था। परंपरा बताती है कि पहले बौद्ध मठ सम्य का निर्माण पूरी तरह से असफल रहा। पुरुषों ने दिन में जो कुछ भी बनाया, स्थानीय राक्षसों और आत्माओं ने रात में उसे नष्ट कर दिया। यह एक डेड एंड था।
उस समय के राजा त्रिसोंग सेन डेस्परेट थे। उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इन एंटिटीज का उनके ही टर्फ पर सामना कर सके। एक साधारण भिक्षु नहीं, बल्कि एक जादूगर, टैंट्रिक आर्ट्स का एक मास्टर। तब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम एक लेजेंड बन जाएगा, पद्मसंभव। 8वीं सदी में तिब्बत में पद्मसंभव का आना सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये एक एपिक की शुरुआत है। उनकी कहानी किंवदंतियों से इतनी भरी हुई है कि इंसान और मिथ को अलग करना मुश्किल है। कहते हैं कि उनका जन्म एक कमल के फूल से हुआ था, एक ऐसी जगह पर जो तांत्रिक जादू का गढ़ मानी जाती थी। वह एक आम मंक नहीं थे, बल्कि एक महासिद्ध थे, एक ऐसे अकॉम्प्लिश्ड इंसान जो ब्रह्मांड की शक्तियों को बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते थे। जब पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे यानी कीमती गुरु भी कहा जाता है, तिब्बत आए तो वह एक साधारण उपदेशक के रूप में नहीं आए थे, वह एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में आए थे। वह जानते थे कि धर्म यानी बौद्ध कानून को स्थापित करने के लिए वह प्राचीन देवताओं को नष्ट नहीं कर सकते थे। ऐसा करने से वे और मजबूत हो जाते। उनकी रणनीति कहीं अधिक सूक्ष्म थी, वह उन्हें वश में करते और परिवर्तित करते। तिब्बत भर में उनकी यात्रा जादुई मुठभेड़ों की एक श्रृंखला है। पारंपरिक कथा के अनुसार हर वह राक्षस जिसने उनके मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की, वह शक्ति प्रदर्शन का विषय बन गया। पद्मसंभव उन्हें नष्ट करना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनका क्रोध केवल ज्ञान की ऊर्जा का एक विकृत रूप था। उन्होंने उन्हें ज्ञान से वश में किया। किंवदंती कहती है कि वह अपनी फुरबा, एक अनुष्ठानिक डैगर से उन्हें जमीन पर गाड़ देते थे, ताकि वे उनकी शिक्षाओं को सुनने पर मजबूर हो जाएं। एक बार हारने के बाद इन भयंकर देवताओं को एक नई भूमिका दी गई, धर्म के संरक्षक बनने की। इस प्रकार विरोध की सबसे बड़ी शक्तियां नए विश्वास के सबसे बड़े रक्षक बन गई। यह पद्मसंभव की प्रतिभा है। उन्होंने तिब्बती आध्यात्मिकता को खत्म नहीं किया, उन्होंने इसे इंटीग्रेट किया और ट्रांसफॉर्म किया। आज मंदिरों की रक्षा करने वाले क्रोधित देवता वही प्राचीन आत्माएं हैं जिन्हें वश में किया गया है और बौद्ध धर्म की सेवा में लगाया गया है। एक बार जब भूमि शांत हो गई तो साम्य मठ का निर्माण आखिरकार हो सका। साम्य सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक 3 डायमेंशनल मंडल था जो बौद्ध ब्रह्मांड का एक प्रतिनिधित्व था। यहीं पर पहले तिब्बती भिक्षुओं को दीक्षित किया गया था और सेक्रेड ग्रंथों का अनुवाद करने का विशाल काम शुरू हुआ था। लेकिन पद्मसंभव की सबसे रहस्यमय विरासत टर्मास है, यानी छिपे हुए खजाने। ये फोरसी करते हुए कि भविष्य के समय कठिन होंगे, गुरु रिनपोछे और उनकी मुख्य शिष्या येशित सोग्याल ने सैकड़ों शिक्षाओं और सेक्रेड वस्तुओं को गुफाओं, झीलों और यहाँ तक कि अपने भविष्य के शिष्यों के दिमाग में भी छिपा दिया। विचार यह था कि इन खजानों को सही समय पर विशेष मास्टर्स यानी टर्टन्स द्वारा फिर से खोजा जाएगा। इस सिस्टम ने तिब्बती बौद्ध धर्म को लगातार रिजेनरेट होने दिया। इस काम में येशित सोग्याल की भूमिका सेंट्रल है। सिर्फ एक सहायक होने से कहीं बढ़कर उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म की मां माना जाता है। जन्म से एक राजकुमारी, वह पद्मसंभव की सबसे टैलेंटेड शिष्या बनी और एनलाइटनमेंट प्राप्त किया। ये वही थीं जिन्होंने अपनी फेनोमेनल मेमोरी की बदौलत इन अधिकांश खजानों को संकलित किया और छिपाने में मदद की। पद्मसंभव ने स्वयं कहा था कि एक दृढ़ महिला में एक पुरुष की तुलना में एनलाइटनमेंट की अधिक क्षमता होती है, जिससे येशित सोग्याल नारी आध्यात्मिक प्राप्ति का एक मॉडल बन जाती है। पद्मसंभव का युग एक स्वर्ण युग था, लेकिन प्रकाश के इस दौर के बाद एक लंबी रात आने वाली थी। पद्मसंभव द्वारा शुरू की गई आध्यात्मिक गति अधिक समय तक नहीं चल सकी। शाही दरबार साजिशों का अड्डा था, अभिजात वर्ग का एक हिस्सा जो अभी भी बौन परंपरा के प्रति वफादार था, मठों के बढ़ते प्रभाव पर अविश्वास करता था। 9वीं सदी के मध्य में इस विरोध को इसका चैंपियन मिला, राजा लंगडरमा। बौद्ध इतिहास में एक अधर्मी शासक के रूप में वर्णित, उसने कथित तौर पर बौद्ध धर्म का उत्पीड़न शुरू किया। मठ बंद कर दिए गए और भिक्षुओं को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जबकि आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि पारंपरिक खातों ने शायद एक ज्यादा डरावनी तस्वीर पेश की हो। बौद्ध संस्थानों पर इसका प्रभाव वास्तविक था
और बौद्ध धर्म मध्य तिब्बत से लगभग पूरी तरह से गायब हो गया। लंगडर्मा की हत्या एक बौद्ध भिक्षु ने की थी, लेकिन उसकी मौत ने तिब्बत को अराजकता में धकेल दिया। साम्राज्य ढह गया, कई छोटे राज्यों में बिखर गया जिन पर सरदारों का शासन था। यह विखंडन का युग है। आध्यात्मिक रूप से यह एक वास्तविक अंधकार युग था। संचरण की वंशावलियां टूट गईं, ज्ञान खो गया। बौद्ध धर्म का जो कुछ भी बचा था वह डिविएंट मैजिकल प्रैक्टिसेस के साथ मिल गया। स्वघोषित मास्टर्स भ्रष्ट अनुष्ठान बेचते थे, जो ज्यादा करने के जरिए ज्ञान का वादा करते थे। फिर भी इस अंधेरे में भी एम्बर्स अभी भी चमक रहे थे। प्रामाणिकता की प्यास बढ़ी। 10वीं सदी के अंत में एक पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ। पश्चिमी तिब्बत के राजाओं ने युवा विद्वानों को भारत भेजा, जो बौद्ध धर्म का पालना है। उनका मिशन अपने स्रोत पर धर्म को फिर से सीखना और प्रामाणिक शिक्षाओं को वापस लाना। ये युवा लोत्सावास महान अनुवादक बन गए। सबसे प्रसिद्ध में से एक मारपा थे, एक मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति जिन्होंने नारोपा जैसे लेजेंडरी मास्टर्स के तहत अध्ययन करने के लिए कई बार खतरनाक हिमालयी दर्रों को पार किया। उन्होंने सबसे गुप्त शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अपना सारा सोना खर्च कर दिया। मारपा और अन्य अनुवादक केवल ग्रंथ ही नहीं लाए, वे अभ्यास की जीवित वंशावलियां और एक कठोर दार्शनिक ढांचा वापस लाए। यह अराजकता और आशा के इसी संदर्भ में है कि तिब्बती इतिहास में सबसे असाधारण व्यक्तियों में से एक का जन्म होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो मानवीय स्वभाव की चरम सीमाओं को दर्शाता है, घृणा और प्रेम, अपराध और मोक्ष। उनका जन्म का नाम थोपागा था, लेकिन दुनिया उन्हें मिलारेपा के नाम से जानेगी। सेक्शन शोर। मिलारेपा, वह जादूगर जो संत बन गया। मिलारेपा की कहानी, जो 11वीं सदी में रहते थे, शायद ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पावरफुल कहानी है। ये एक सच्चे हीरो की जर्नी है जो ट्रेजेडी से शुरू होकर रिवेंज में डूबकर और एनलाइटेनमेंट तक पहुंचती है। उनकी कहानी, जैसा कि उनकी फेमस बायोग्राफी में बताया गया है, एक प्रॉस्परस फैमिली में शुरू होती है। उनके पिता की डेथ के बाद उनके अंकल और आंटी इनहेरिटेंस पर कब्जा कर लेते हैं और यंग थोपागा उनकी माँ और उनकी सिस्टर को दुख में डाल देते हैं। नफरत से भरा हुआ, उनकी माँ उन्हें बदला लेने के लिए ब्लैक मैजिक सीखने भेजती है। थोपागा एक जबरदस्त डिटर्मिनेशन वाले स्टूडेंट साबित होते हैं। वह ओले बरसाना और मौत पैदा करना सीखते हैं। अपने गांव लौटकर वह अपनी पावर्स का यूज करते हैं। एक शादी की दावत के दौरान वह एक रिचुअल करते हैं जिससे घर गेस्ट्स पर गिर जाता है और लेजेंड के अनुसार 35 लोग मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद वह ओलों के तूफान से गांव की फसलें बर्बाद कर देते हैं। उनका बदला पूरा हो जाता है, लेकिन रिलीफ ज्यादा देर तक नहीं रहता। उन्हें असहनीय पछतावा होता है। उनके क्राइम्स का बोझ इतना भारी होता है कि वह अब खा या सो नहीं पाते। गिल्ट से घिरे हुए वह समझते हैं कि उन्हें प्यूरिफिकेशन का रास्ता खोजना होगा। यह उनकी सच्ची खोज की शुरुआत है। उन्हें आखिरकार महान ट्रांसलेटर मारपा के पास भेजा जाता है। मिलारेपा को लिबरेटिंग टीचिंग्स मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन मारपा, जिन्होंने उनकी जबरदस्त पोटेंशियल और टेरिबल कर्मा को पहचान लिया था, की दूसरी योजनाएं होती हैं। वह उन्हें लगभग असहनीय साइकोलॉजिकल कठोरता के ट्रायल्स की एक सीरीज से गुजारेंगे। मारपा अटल होते हैं। उन्हें पढ़ाने के बजाय वह उन्हें अकेले स्टोन टावर्स की एक सीरीज बनाने का ऑर्डर देते हैं। हर बार जब एक टावर लगभग पूरा हो जाता है तो मारपा गुस्से में उसे गिराने और फिर से शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। सालों तक मिलारेपा पत्थर ढोते हैं। उनकी पीठ से खून बहता है। एंड्योरेंस की लिमिट्स से परे धकेले जाते हैं। ये ट्रायल्स सैडिस्टिक नहीं होते, ये रेडिकल प्यूरिफिकेशन का एक मेथड है। हर पत्थर जो वह ढोते हैं उनके कर्मा को हल्का करता है। हर अपमान उनके प्राइड को तोड़ता है। मारपा मिलारेपा को निराशा की गहराइयों में धकेलते हैं ताकि उनके ईगो को खत्म कर सके। ये तभी होता है जब मिलारेपा पूरी तरह से टूट जाते हैं कि मारपा आखिरकार उन्हें अपना डिसाइपल मानते हैं। फिर वह इंडिया में मिली टीचिंग्स को ट्रांसमिट करते हैं। मिलारेपा ऊंची पहाड़ी गुफाओं में चले जाते हैं, एक सिंपल कॉटन के कपड़े पहने और बिछुआ खाकर रहते हैं, जिससे ऐसा कहा जाता है उनकी स्किन को हरा रंग मिल गया था। बर्फीली सॉलिट्यूड में वह सुपरह्यूमन डिलिजेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं और आखिरकार एक ही लाइफ टाइम में कंप्लीट एनलाइटेनमेंट प्राप्त करते हैं। लेकिन मिलारेपा
एक साइलेंट संत नहीं है। वह पूरे तिब्बत में ट्रैवल करते हैं, प्रीचिंग नहीं बल्कि गाना गाते हुए। उनकी टीचिंग्स स्पॉन्टेनियस पोएम्स, गुरबुम या 100,000 सॉन्ग्स का रूप लेती हैं। एक टाइटल जिसका मतलब लिटरल नंबर से कम और कंप्लीट कलेक्शन से ज्यादा है। ये गाने सिंपल और प्रोफाउंड दोनों बुद्धिज्म की सच्चाई को सभी के लिए एक्सेसिबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। मिलारेपा पूरे तिब्बत में एक प्यारे फिगर बन जाते हैं, एक वॉन्डरिंग योगी जिनकी लाइफ इस बात का प्रूफ है कि रिडेम्पशन पॉसिबल है, यहाँ तक कि सबसे बुरे सिनर्स के लिए भी। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि स्पिरिचुअल पाथ किसी के लिए भी ओपन है, जिसमें अपने डेमन्स का सामना करने की करेज है। सेक्शन 5, ज्ञान की वंशावली और गुप्त प्रसारण। पद्मसंभावा और मिलारेपा जैसे साधुओं की विरासत एक जरूरी सिस्टम से कायम रखी गई थी, ट्रांसमिशन की वंशावली। तिब्बती बौद्ध धर्म में एक शिक्षा सिर्फ किताबों पर आधारित नहीं हो सकती, इसे जिंदा होना चाहिए। गुरु से शिष्य तक, दिल से दिल तक जाना चाहिए। यह अटूट सिलसिला ही प्रथाओं की प्रामाणिकता की गारंटी देता है। बौद्ध धर्म के इस दूसरे फैलाव ने कई बड़े स्कूलों को जन्म दिया, जो आज भी तिब्बती बौद्ध धर्म को स्ट्रक्चर करते हैं। निंगमा वंशावली प्राचीन लोगों का स्कूल पद्मसंभवा से अपनी जड़ें जोड़ता है। यह टर्मास छिपे हुए खजानों और इसकी परम शिक्षा जोगचेन या महान पूर्णता पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कग्यू वंशावली मौखिक संचरण की वंशावली मारपा और उनके सबसे फेमस शिष्य मिलारेपा से आती है। यह महामुद्रा और नारोपा के 6 योग जैसे अपनी इंटेंस मेडिटेशन प्रथाओं के लिए जाना जाता है। सक्या वंशावली, जिसका नाम इसके पहले मठ की ग्रे अर्थ के नाम पर रखा गया है, अपनी महान विद्वत्ता और अपनी केंद्रीय शिक्षा, जिसे लम्द्रे मार्ग और उसका फल कहा जाता है, के लिए फेमस है। आखिर में गेलुग वंशावली सद्गुणी परंपरा सबसे नई है, जिसकी स्थापना 14वीं सदी में सुधारक त्सोंगखापा ने की थी। यह दलाई लामा की वंशावली है, जो मठवासी अनुशासन और एक बहुत ही संरचित दृष्टिकोण पर जोर देती है। इन सभी स्कूलों का कॉमन पॉइंट गुरु शिष्य संबंध का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। गुरु एक गाइड, एक आईना होता है। गुरु के प्रति भक्ति, जैसे कि मारपा के लिए मिलारेपा की थी, को प्रगति की सबसे तेज कुंजी माना जाता है। यह एक पूर्ण विश्वास है कि गुरु सिर्फ शिष्य के फायदे के लिए काम करता है। ट्रांसमिशन दीक्षाओं के माध्यम से होता है, ऐसे अनुष्ठानों में जहां गुरु शिष्य को एक प्रथा के लिए परमिशन और आध्यात्मिक परिपक्वता देता है। वंशावली के इस आशीर्वाद के बिना प्रथा को खाली माना जाएगा। और फिर सबसे रहस्यमय ट्रांसमिशन है टर्मस का, मुख्य रूप से निंगमा स्कूल में। टर्टन्स खजाना उजागर करने वाले पुरातत्वविद नहीं होते हैं। एक टर्मा की खोज एक रहस्यमय प्रक्रिया है, जो दर्शन या सपनों द्वारा निर्देशित होती है। कभी कभी खजाना कोई भौतिक वस्तु भी नहीं होता है, बल्कि सीधे टर्टोन के मन से निकलता है, जैसे कि पिछले जीवन की याद। इस सिस्टम ने तिब्बती बौद्ध धर्म को एक असाधारण जीवित परंपरा बने रहने दिया है। सेक्शन 6, कहानियों से परे एक जीवंत विरासत। पद्मसंभावा के राक्षसों से लड़ने और मिलारेपा के गुफाओं में गाने की कहानियां मिथिकल लग सकती हैं। कोई इन्हें परियों की कहानी कह सकता है, लेकिन यह एक गलती होगी। टिबेटन बुद्धिज्म के लिए ये आर्य अतीत की कहानियां नहीं है, वे जीवंत उपस्थितियां हैं, और उनकी विरासत एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया की स्पिरिचुअलिटी को आकार देना जारी रखती है। उनकी सबसे विजिबल विरासत टिबेटन बुद्धिज्म का अस्तित्व ही है। हर रिसाइटेड मंत्र इन मास्टर्स द्वारा शुरू किए गए काम की निरंतरता है। उनके द्वारा स्थापित लाइनेजेस आज भी एक्टिव हैं। आज भी टर्टन्स पद्मसंभावा द्वारा छिपाए गए खजानों की खोज जारी रखते हैं। यह चेन कभी टूटी नहीं है। इससे भी बढ़कर इन आर्यों ने कलेक्टिव साइकी को पावरफुल आर्केटाइप्स से भर दिया है। पद्मसंभावा अंदर या बाहर डार्कनेस का सामना करने और उसे लाइट में बदलने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि किसी भी चीज को रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ तक कि सबसे डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज, हमारे राक्षस भी शुद्ध किए जा सकते हैं। मिलारेपा दूसरी ओर रिडेम्पशन का इटर्नल सिंबल है। उनकी कहानी इस बात की पुष्टि करती है कि कोई भी अतीत बहुत डार्क नहीं होता, कोई भी गलती बहुत भारी नहीं होती।
वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को रेडिकल होप प्रदान करते हैं जो अपनी गलतियों से फंसा हुआ महसूस करता है। अपने गीतों से उन्होंने यह भी दिखाया कि सबसे गहरी विजडम को एक सिंपल ब्यूटी के साथ व्यक्त किया जा सकता है जो सभी के लिए सुलभ है। 1998 में दलाई लामा के एग्जाइल के बाद से ये टीचिंग्स पूरे ग्रह पर फैल गई हैं। लाखों लोग जो अर्थ की तलाश में हैं, उनके लिए ये लेजेंडरी टेल्स एक नया आयाम लेते हैं। पद्मासंभवा द्वारा राक्षसों का वश में करना हमारे अपने डर और ट्रॉमास का सामना करने के लिए एक पावरफुल मेटाफोर बन जाता है। मिलारेपा की कठिनाइयां किसी भी पर्सनल ग्रोथ के लिए आवश्यक डिसिप्लिन का एक एलिगोरी बन जाती है। ये आर्शी हमें सिखाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक कंफर्टेबल एस्केप नहीं है, यह एक टोटल कमिटमेंट है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए साहस और रेडिकल ऑनेस्टी की आवश्यकता होती है। वे हमें दिखाते हैं कि लाइट का मार्ग अनिवार्य रूप से हमारी अपनी शैडो के साथ टकराव से होकर गुजरता है। इन आर्शियों का भूला हुआ इतिहास मानव क्षमता का एक नक्शा है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने मन में वश में किए जाने वाले राक्षस और खोजे जाने वाले खजाने हैं। तो तिब्बत का इतिहास सिर्फ शांतिपूर्ण ज्ञान की तस्वीर नहीं है, यह एक वाइल्ड एपिक है। साहस, दृढ़ता और एक ऐसे ज्ञान की कहानी है जो अस्तित्व के सबसे अंधेरे पहलुओं का सामना करने से डरता नहीं है, उन्हें प्रकाश में बदलने के लिए। ये कहानियां न तो अतीत तक सीमित हैं और न ही तिब्बत तक, वे हमें एक आईना दिखाती हैं। पद्मसंभव के राक्षस हमारे डर हैं, मिलारेपा का अपराध हमारे पछतावों का बोझ है और उनका ज्ञान उस चीज का वादा है जिसे हम हासिल कर सकते हैं। दुनिया की असली छत शायद एशिया में कोई पर्वत श्रृंखला न हो, बल्कि हमारी अपनी चेतना के दिल में सोई अनंत क्षमता हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। अगर आपको सीक्रेट तिब्बत के दिल में यह जर्नी पसंद आई है और आप विजडम की और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें इन रहस्यों को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन सी ट्रेडिशन या फिगर के बारे में जानना चाहेंगे। हमें फॉलो करने के लिए थैंक यू और एक नए एडवेंचर के लिए जल्द ही मिलते हैं।